शहर की भागती दौड़ती जिंदगी के बीच एक चौराहे पर हर सुबह बैलगाड़ी की चरमराहट सुनाई देती थी। वही बैलगाड़ी जिस पर बैठी होती थी बूढ़ी काकी, सफेद साड़ी, माथे पर छोटी सी बिंदी और आंखों में अपनापन। उनकी बैलगाड़ी पर बड़ा सा पीतल का भगोना रखा रहता, जिसमें उबलता रहता देसी सूप, हल्दी, काली मिर्च, अदरक और देशी मसालों की खुशबू से भरा। काकी खुद से, हे राम, आज ठंड ज्यादा है, सूप में अदरक थोड़ी और डाल दूं। आज शहर के बच्चों को जुकाम ज्यादा होगा। काकी भगोने को हिलाती है, भाप उठती है। पहला ग्राहक रिक्शा वाला रामू। अरे काकी, आज तो ठंड हड्डी तक घुस रही है। काकी मुस्कुराकर, आजा रामू, पहले सूप पी, ठंड बाहर निकल जाएगी। रामू, काकी, ये सूप पीते ही ऐसा लगता है जैसे माँ ने सुबह सुबह काढ़ा पिला दिया हो। काकी, माँ की याद दिला दे, बस वही मेरी कमाई है बेटा। 3 कॉलेज स्टूडेंट आते हैं, पिंकी, रोहन और अमन। पिंकी, काकी, आज वही देसी सूप मिलेगा ना? कैंटीन वाला तो पानी पिला देता है। काकी हंसते हुए, अरे बिटिया, पानी तो नहाने के काम आता है, सूप पीना हो तो यहाँ आओ। रोहन, काकी, आप रोज बैलगाड़ी से ही क्यों आती हो? स्कूटर ले लो ना। काकी धीमे स्वर में, बेटा, स्कूटर पेट्रोल से चलता है, बैलगाड़ी भरोसे से। अमन, वाह काकी, ये बात तो इंस्टाग्राम वाली है। काकी, इंस्टा विंस्टा छोड़, पहले सूप पी। एक बाबू, फाइल हाथ में। बाबू, काकी, जल्दी देना, बॉस की मीटिंग है। काकी, बॉस की मीटिंग से पहले पेट की मीटिंग जरूरी है। बाबू हंसते हुए, काकी, सच कहूँ तो आपकी बैलगाड़ी देखकर ही दिन ठीक हो जाता है। काकी, दिन तब ठीक होता है बेटा, जब इंसान इंसान को देखकर मुस्कुरा दे। एक छोटा बच्चा पास खड़ा है। काकी, ए लल्ला, तू क्यों खड़ा है? बच्चा, काकी, पैसे नहीं है। काकी कटोरी भरते हुए, ले पी, पैसे बड़े होके देना। रामू रिक्शा वाला। काकी, आप घाटे में नहीं जाती। काकी, रामू, घाटा तब होता है जब दिल खाली रह जाए। रोहन, काकी, आपको शहर पसंद है या गाँव? काकी, शहर रोटी देता है, गाँव पहचान। पिंकी, आप थकती नहीं। काकी, थकान हाथ में होती है, मन में नहीं। कार से उतरता हुआ सूट बूट वाला आदमी। अमीर आदमी। ये सूप हाइजीनिक है। है। सब चुप। काकी शांत स्वर। बेटा, बर्तन तो साफ है, दिल भी। अमीर आदमी थोड़ा शर्मिंदा। एक कप दीजिए काकी। पीकर। अमीर आदमी। कमाल है, ऐसा स्वाद होटल में भी नहीं। काकी, होटल में पैसा लगता है, यहाँ अपनापन। अमन। काकी, आपने ये काम कब शुरू किया? काकी आंखें नम। जब बूढ़े बाबूजी चले गए और बेटा शहर आकर भूल गया। पिंकी, तो आप अकेली हो? हो। काकी, नहीं बिटिया, तुम सब हो। भगोना खाली। रामू। काकी, आज सब खत्म। काकी, हाँ बेटा, आज की खुशियाँ बांट दी। रोहन। फिर आना। काकी, जब तक सांस है, बैलगाड़ी चलेगी। काकी भगोना चलाते हुए। तीनों दोस्त हंसते बोलते मोबाइल में व्यस्त चौराहे पर आते हैं। रिया हंसते हुए, अरे देखो यार, अभी भी बैलगाड़ी चल रही है शहर में। सिमरन। लगता है टाइम मशीन से आई है। आदित्य हंसकर। और उस पर सूप। भाई साहब, ये तो लेवल ही अलग है। तीनों जोर से हंसते हैं। काकी धीरे से बुदबुदाती हैं। हंसी ठीक है भगवान, पर जब हंसी किसी को चुभे। रिया नाक सिकोड़कर। काकी, ये सच में सूप है? काकी, हाँ बिटिया, देसी सूप। आदित्य। देसी मतलब बिना ब्रांड। सिमरन। और बिना हाइजीन। तीनों फिर हंसते हैं। काकी शांत स्वर में, बेटा, बर्तन रोज धुलते हैं, दिल तो हर पल। आदित्य मोबाइल निकालते हुए, चलो वीडियो बनाते हैं।
शहर में गांव का सूप। रिया, #outdated, सिमरन, देसी फेल, मोबाइल कैमरा काकी की तरफ। ताकि आंखें झुका लेती हैं। जिन्होंने भूख देखी नहीं वो स्वाद क्या जाने। आदित्य, ताकि कितने का है ये सूप? ताकि। जितना दिल कहे। रिया हंसते हुए। दिल तो कह रहा है मत ही पियो। तीनों ठहाका लगाते हैं। ताकि मन में। आज सूप नहीं सब्र उबल रहा है। उसी समय पास से एक मजदूर खांसता हुआ आता है। मजदूर, ताकि एक कटोरी मिल जाएगी। ताकि तुरंत, आ जा बेटा, सूप देती हैं। मजदूर पीते ही, अरे शरीर में जान आ गई। तीनों दोस्त चुप हो जाते हैं। सिमरन धीरे से। रिया, ये तो सच में अच्छा लग रहा है। आदित्य, हाँ, और वो आदमी कितनी राहत महसूस कर रहा है। रिया संकोच में। ताकि एक कप इधर भी। ताकि बिना कुछ कहे सूप देती हैं। आदित्य पीकर, या अब ये तो कमाल है। सिमरन, इतना सादा फिर भी इतना असर। रिया आंखें झुकाकर। ताकि हमें माफ कर देना। ताकि मुस्कुराकर, माफी नहीं बेटिया, समझ काफी है। आदित्य, हम बिना जाने मजाक बना रहे थे। ताकि। शहर तेज चलता है बेटा, रुककर देखने की फुर्सत कम मिलती है। सिमरन, ताकि आप रोज यहाँ आती हो। ताकि। हाँ, जब तक हाथ कांपते नहीं। रिया नम आँखों से। और हम बिना सोचे हंसते रहे। आदित्य, ताकि आज का वीडियो पोस्ट नहीं होगा। सिमरन, आज की कहानी दिल में रहेगी। ताकि। बस यही चाहिए था बेटा। रिया, ताकि। कल फिर मिलेंगे। ताकि मुस्कुराकर। सूप गरम रहेगा, दिल भी। बैलगाड़ी की घंटी बजती है और शहर की भीड़ में एक सीख घुल जाती है। ताकि भगोना चलाते हुए। हे भगवान, आज ठंड ज्यादा है, सूप अच्छे से गरम रहना चाहिए। उसी समय 4 विदेशी पर्यटक पास आकर रुकते हैं। वे बैलगाड़ी, बैल और काकी को ध्यान से देखते हैं। विदेशी महिला, माता जी, यह क्या बेच रही हैं आप? ताकि मुस्कुराकर। माता नहीं बेटिया, काकी हूँ, देसी सूप बेचती हूँ। विदेशी पुरुष, बैलगाड़ी में, शहर में। ताकि। हाँ बेटा, शहर बड़ा हो गया है पर दिल अभी भी गांव का है। दूसरी विदेशी महिला, इस सूप की खुशबू बहुत अलग है, इसमें क्या डाला है? ताकि। अदरक, काली मिर्च, हल्दी, लहसुन और थोड़ा सा प्यार। विदेशी पुरुष हंसते हुए। प्यार भी मसाला होता है। ताकि। सबसे जरूरी मसाला वही है बेटा। ताकि कुल्हड़ में सूप डालकर देती हैं। ताकि। धीरे धीरे पीना, सूप नहीं दुआ है। सभी केक घूंट लेते हैं। विदेशी महिला आंखें बंद करके। ये तो पूरे शरीर को गर्म कर देता है। दूसरा विदेशी, ऐसा लगता है जैसे किसी अपने ने बना कर दिया हो। ताकि। तभी तो मैं इसे बेचती नहीं, बांटती हूँ। विदेशी पुरुष, आप स्कूटर या दुकान क्यों नहीं खोलती? ताकि धीरे से। दुकान में दीवार होती है बेटा, मेरी बैलगाड़ी में दिल मिलते हैं। विदेशी महिला, आप बहुत समझदार हैं। ताकि। नहीं बेटिया, बहुत जिंदगी देखी है। विदेशी, आपकी उम्र क्या होगी? ताकि हंसते हुए। इतनी की दर्द पहचान लूं और इतनी कम की हंसना न भूलूं। सब चुप होकर काकी को देखने लगते हैं। विदेशी महिला, ताकि एक कप और मिलेगा। ताकि। मिलेगा नहीं, खुद चल कर आएगा। विदेशी पुरुष, पैसे ज्यादा लगेंगे। ताकि। पैसे दिल से दो, गिनती मत करो। विदेशी महिला धीमे स्वर में। ताकि आप अकेली रहती हैं। ताकि आंखें नम। पति भगवान के घर चले गए, बेटा शहर में खो गया, अब ये बैलगाड़ी ही मेरा घर है। विदेशी पुरुष, आप दुखी नहीं होती? ताकि। दुख बांट दो तो हल्का हो जाता है।
विदेशी हमारे देश में सूप बहुत महंगा होता है। काकी महंगा पेट भरता है, सादा सूप दिल भरता है। विदेशी महिला आप अमीर हैं काकी। काकी हाँ बिटिया, रिश्तों में। विदेशी महिला भावुक होकर। ये सूप मेरी दादी की याद दिला रहा है। काकी हाथ पकड़कर। तो आज समझ लो, दादी तुमसे मिलने आई है। महिला की आंखों से आंसू गिर जाते हैं। विदेशी पुरुष क्या हम आपके साथ तस्वीर ले सकते हैं? काकी ले लो बेटा, तस्वीर में रह जाऊंगी, पर दिल में रखना जरूरी है। भगोना लगभग खाली हो चुका है। विदेशी महिला हम आपको कभी नहीं भूलेंगे। काकी भूल जाना भी ठीक है, बस कभी किसी भूखे को सूप पिला देना। विदेशी पुरुष हम जरूर करेंगे। काकी बैलगाड़ी मोड़ते हुए। देश अलग हो सकते हैं बेटा, पर भूख, सर्दी और प्यार हर जगह एक जैसा होता है। विदेशी लोग हाथ जोड़कर नमस्ते करते हैं। सब नमस्ते काकी। काकी खुश रहो और अपनी जड़ों को मत भूलना। झूठी सास और चालाक बहू की कहानी। सास कराहते हुए। हाय राम, हाय मेरी किस्मत, ऐसी बहू मिली है कि सुबह होते ही सांस भी लेने नहीं देती। बहू मन ही मन। अभी तो मैंने कुछ कहा भी नहीं, पता नहीं आज कौन सा ड्रामा शुरू होगा। बहू मीठी आवाज में। क्या हुआ माँ जी, तबीयत ठीक नहीं लग रही। सास झूठा दर्द दिखाते हुए। अरे पूछ मत बेटी, रात भर नींद नहीं आई, दिल घबरा रहा था, सांस अटक अटक कर आ रही थी। बहू अरे फिर आपने मुझे क्यों नहीं जगाया? सास इसलिए कि तू आराम कर सके। मैं तो सब सह लेती हूँ, आखिर सासू न। मन ही मन सास। अब देखती हूँ कैसे ये मेरी सेवा नहीं करती। बहू मैं अभी डॉक्टर को बुला लेती हूँ। सास घबराकर। ना, डॉक्टर की क्या जरूरत, डॉक्टर आएगा तो इंजेक्शन लगाएगा, मुझे इंजेक्शन से डर लगता है। बहू मुस्कुराकर। ठीक है माँ जी, पहले चाय बना देती हूँ। सास हाँ, लेकिन बिना चीनी के, डॉक्टर ने मना किया है। असलियत डॉक्टर ने कुछ भी मना नहीं किया। बहू मन में। कल ही तो 3 रसगुल्ले खा रही थी। पड़ोसन काकी आ जाती है। पड़ोसन अरे धनिया देवी, कैसी तबीयत है? सास तुरंत एक्टिंग। बहुत खराब, लगता है अब ज्यादा दिन नहीं बचेंगे। बहू चौंक कर। माँ जी सास। क्या करूँ बहू, सच तो बोलना ही पड़ता है। बहू समझ जाती है ये सब सिंपैथी के लिए है। पड़ोसन अरे राम राधा, ध्यान रखना सास की। बहू हाँ काकी, पूरा ध्यान रखती हूँ। मन में। आप जाएं तब असली कहानी शुरू होगी। पड़ोसन जाती है। सास तुरंत सीधे बैठते हुए। राधा सुन। बहू अरे माँ जी, अभी तो आप बहुत बीमार थी। सास झल्लाकर। बीमारी आती जाती रहती है। तू पहले ये बता, आज दाल में घी क्यों नहीं डाला? बहू आपने ही तो कल कहा था कि घी से कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है। सास अरे वो तो ऐसे ही कह दिया था। बहू धीरे से। या फिर वो भी झूठ था? सास घूरती है। सास मैंने तेरी माँ से वादा किया था कि तुझे कभी दुख नहीं दूंगी। बहू शांत स्वर में। माँ जी, मेरी माँ से आपकी शादी से पहले एक बार भी बात नहीं हुई। सास हड़बड़ाकर। अरे मतलब मन ही मन वादा किया था। मोहन आता है। पति क्या हो रहा है? सास रोते हुए। देख बेटा, तेरी माँ की कोई कदर नहीं, ये बहू मुझसे बहस करती है। बहू तुरंत। मैंने तो बस पूछा कि आप ठीक हैं या नहीं। पति कंफ्यूज। अरे अभी तो आप बीमार थी न माँ। सास फिर एक्टिंग। हाँ बेटा, अभी भी हूँ। पति चला जाता है। बहू धीमे स्वर में। माँ जी, झूठ की उम्र ज्यादा नहीं होती, सास और चालाक बहू की भी नहीं। बहू वैसे माँ जी, कल डॉक्टर आए थे। सास घबराकर। कौन सा डॉक्टर? बहू वही जो झूठ बोलने वालों की बीमारी का इलाज करते हैं। सास क्या बकवास है,
बहू, उन्होंने कहा है कि जो रोज झूठ बोलता है उसे रोज झाड़ू लगानी चाहिए। सास सन, सास। तो अब तू मुझे झाड़ू लगवाएगी? बहू शांत लेकिन तेज। नहीं माँ जी, मैं तो बस सच दिखा रही हूँ। सास। सच सच ये है कि इस घर में मेरी चलती है। बहू, और सच ये भी है कि झूठ से घर नहीं चलता। सास धीमी आवाज में। तुझे क्या पता झूठ क्यों बोलती हूँ? बहू, तो बताए। सास। डर लगता है कि कहीं मेरी इज्जत कम न हो जाए। बहू नर्म पड़ते हुए। इज्जत झूठ से नहीं, प्यार से मिलती है माँ जी। पहली बार सास चुप हो जाती है। सास। अगर मैं सच बोलूं तो तू मेरा साथ देगी। बहू, अगर आप झूठ छोड़ दें तो मैं आपकी ढाल बनूंगी। सास आंखें भरकर। शायद मैं ही गलत थी। बहू मुस्कुराकर। घर सास बहू से नहीं, सच और समझ से चलता है। झूठ से थोड़ी देर की जीत मिल सकती है, लेकिन रिश्तों की हार तय होती है। सास और बहू अगर एक दूसरे को समझ लें, तो घर मंदिर बन जाता है। दोपहर का समय, आंगन में शांति है। अचानक दरवाजे पर हरिओम, हरिओम, की आवाज आती है। साधु। हरिओम। गृहस्थ जीवन में शांति हो इसलिए आया हूँ। बहू सम्मान से। आइए बाबा, बैठिए। सास तुरंत उठकर सीधी बैठ जाती है, चेहरे पर बनावटी भक्ति। सास। अरे बाबा, आज तो धन्य हो गया ये घर। मन ही मन। अच्छा मौका है खुद को देवी साबित करने का। साधु। माता, इस घर में सब कुशल तो है। सास आंखें बंद कर भारी आवाज में। बाबा क्या बताऊं, मैं तो दिन रात भगवान का नाम लेती हूँ। बहू बेटे की सेवा में लगी रहती हूँ। बहू हैरान मन में। सेवा, वो भी मेरी। साधु। बहुत अच्छी बात है माता। सास झूठ बढ़ाते हुए। कभी झूठ नहीं बोलती बाबा, सत्य ही मेरा धर्म है। बहू का चेहरा देखने लायक। साधु धीरे मुस्कुराकर। सत्य बहुत भारी चीज है माता, जो इसे उठाता है वही इसे संभाल पाता है। सास घबराकर। हाँ बाबा, बिल्कुल बिल्कुल। साधु बहू की ओर देखकर। बेटी, तुम कुछ नहीं बोल रही। बहू संयम से। बाबा, बड़े जब बोलते हैं तो छोटे सुनते हैं। साधु मुस्कुराकर। लेकिन जब बड़े झूठ बोले तब। सास चौंक जाती है। सास जल्दी से। बाबा, ये बहू थोड़ी ज्यादा बोलने वाली है। मैं तो हमेशा सहन करती हूँ। बहू। माँ जी, अभी तो आपने कहा था कि मैं बहुत संस्कारी हूँ। सास अटकते हुए। हाँ, मतलब संस्कारी है, पर। साधु। पर क्या माता? सास चुप। साधु। माता, मैं झूठ पहचानने का एक छोटा सा तरीका जानता हूँ। सास डरते हुए। कौन सा बाबा? साधु। जो झूठ बोलता है उसकी आवाज खुद ही कांप जाती है। सास गला साफ करते हुए। मेरी आवाज तो बिल्कुल ठीक है। साधु। अभी नहीं, अगली बार। बहू हल्की मुस्कान रोकती है। साधु। बेटी, सच बोलने से डरती हो? बहू। नहीं बाबा, बस घर टूटे नहीं इसलिए चुप रहती हूँ। साधु। घर झूठ से नहीं टूटता, पर झूठ से खोखला जरूर हो जाता है। सास की आंखें नीचे झुक जाती हैं। साधु। माता, एक सवाल पूछूं? सास। पूछिए बाबा। साधु। कल रात आपने क्या खाया? सास तुरंत। सिर्फ सादा दलिया। बहू धीरे से। 3 पराठे और मक्खन। सन्नाटा। साधु मुस्कुराकर। यही है छोटा सा झूठ, जो बड़े झूठों का रास्ता बनाता है। सास गुस्से में। तो क्या अब खाना भी गिनवाना पड़ेगा? साधु। नहीं माता, बस सच स्वीकारना पड़ेगा। सास आवाज धीमी। आदत बन गई है बाबा झूठ बोलने की। साधु। झूठ वो दीमक है जो घर की नींव को खा जाती है, और बहू वो आईना है जिसमें सास अपना सच देख सकती है। सास की आंखें भर आती हैं। सास। मैं डरती हूँ बाबा,
अगर सच बोल दिया तो मेरी इज्जत चली जाएगी। साधु। इज्जत सच से बढ़ती है माता, झूठ से नहीं। साधु उठते हुए। आज दक्षिणा नहीं चाहिए। सास। तो क्या चाहिए बाबा? साधु। आज से एक दिन बिना झूठ के। सास चुप, बहू की ओर देखती है। बहू। मैं आपके साथ हूँ माँ जी। साधु मुस्कुराकर चला जाता है। साधु बाहर से नहीं, कई बार घर के अंदर ही सच बनकर आता है। जो झूठ को पहचान ले, वही रिश्तों को बचा ले।